हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है एजीआर के रिलीफ को लेकर। अब यहाँ पर आज के सेशन में वोडाफोन आइडिया का शेयर आपको ऑलमोस्ट 4% ऊपर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया और शेयर आपको 2.42% की तेज़ी के साथ 10 रुपये 17 पैसे पे क्लोजिंग दिया। वैसे ये शेयर का आज का हाई अगर मैं आपको दिखाऊं तो है 10 रुपये 32 पैसे का और 52 वीक हाई है 11 रुपये 8 पैसे का। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, क्या एजीआर का रिलीफ कब तक मिलेगा? सो मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ। वोडाफोन आइडिया का शेयर 4% ऊपर गया क्योंकि सेंटर यहाँ पर जो एजीआर का रिलीफ प्लान है उसको फाइनलाइज कर देगा 2025 के एंडिंग तक। अभी क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर एंडिंग तक आपको यहाँ पर जो एजीआर का रिलीफ प्लान है वो फाइनलाइज होता हुआ देखने को मिलेगा सेंटर की तरफ से। अब क्या क्या रिलीफ मिल सकता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर हम फाइनलाइज करना चाहते हैं टेलीकॉम कंपनी का एजीआर का रिलीफ का जो रिकमेंडेशन आया है सरकार की तरफ से भी, और साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से भी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उन्होंने अपने बयान में क्या कहा, तो सरकार अभी वेट कर रहा है कि एक फॉर्मल रिक्वेस्ट आए वोडाफोन आइडिया की तरफ से। यानी सबसे पहले वोडाफोन आइडिया को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट लेटर यहाँ पर टेलीकॉम को भेजना पड़ेगा, यानी जो आपका डीओटी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसको सेंड करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेंड करना पड़ेगा कि हमें एजीआर में रिलीफ चाहिए। पहले वो सेंड होगा, उसके बाद यहाँ पर जो रिलीफ का प्लान है वो वोडाफोन आइडिया के साथ डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि डीओटी इज वेटिंग फॉर ए फॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वेट कर रहा है कि कब वोडाफोन आइडिया हमें एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजेगा। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट विल मेक अ रिकमेंडेशन, यानी सरकार उसके बाद रिकमेंड करेगा डीओटी को कि आप इवेल्युएट करो वोडाफोन आइडिया के प्रपोजल को, यानी देखो क्या प्रपोजल उन्होंने भेजा है, किस तरीके से उनको रिलीफ चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री उसके बाद एग्जामिन करेगा जो लीगल बाउंड्रीज है, क्योंकि पूरा जो दोस्तों ये मामला है ये कोर्ट ने तय किया है, तो लीगल बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते। जो कोर्ट ने सेट किया है जजमेंट, उसको यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए जो भी हेल्प होगी वो डेफिनेटली प्रोवाइड करी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने साफ कह दिया है कि हम यहाँ पर जो लीगल बाउंड्रीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेट करके रखी है उसको क्रॉस नहीं करेंगे। अब किस तरीके से क्रॉस नहीं करेंगे मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा आगे। उसके बाद देखिए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कंप्लीट करेगी असेसमेंट, जो रिकमेंडेशन आया है वो आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर। तो जो रिलीफ पैकेज है वो यहाँ पर आपको दिसंबर एंडिंग तक देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि रिलीफ किस तरीके से मिलेगा वो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था गवर्नमेंट को कि आप यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिवली रीअसेस करो, रिकंसाइल करो, जितने भी ड्यूज है, जितना भी डेट है टेलीकॉम कंपनी के ऊपर, उसको एक बार रीअसेस करो, जिसमें इंटरेस्ट और पेनल्टीज भी आता है अप टू फाइनेंशियल ईयर 17 तक। और मेजर रिलीफ दोस्तों यहाँ पर इनको मिल सकता है वोडाफोन आइडिया को। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि रिलीफ क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रीअसेस करने को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रीअसेस का मतलब क्या होता है? रीअसेस का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पर जो एजीआर का ड्यूज है उसमें कुछ रॉन्ग कैलकुलेशन तो नहीं है, उसको देखा जाएगा, कोई रॉन्ग कैलकुलेशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर उसमें देखा जाएगा कि आपका जो पेनल्टी है वो कितना है, तो पेनल्टी को देखा जाएगा। रीअसेस करना इसी को कहते हैं, पेनल्टी को देखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी को देखा जाएगा कि भाई इंटरेस्ट कितना मारा है हमने पेनल्टी के ऊपर। और जो नॉन कोर रेवेन्यू है क्या उसको इनकरेक्टली ऐड कर दिया गया है एजीआर के अंदर, उसको भी देखा जाएगा। तो आप कह सकते हो कि रीअसेसमेंट के बाद जो वोडाफोन आइडिया का ड्यूज है एजीआर का वो मैसिवली ड्रॉप हो सकता है, ऑलमोस्ट 30% तक, 30% तक। अगर रीअसेस प्रॉपरली करती है सरकार और उसमें तीनों चीज़ों को इंक्लूड करती है तो 30% तक आपका यहाँ पर आप कह सकते हो जो एजीआर है वोडाफोन आइडिया का वो ड्रॉप हो सकता है। ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद क्या हेल्प आउट मिल सकती है कि
वेवियर मिल सकता है या पेनल्टी और इंटरेस्ट के ऊपर रिड्यूस आ सकता है। वेवियर का मतलब पूरा माफ़ हो सकता है, पेनल्टी इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी पूरा माफ़ कर सकती है सरकार, या तो उसके ऊपर एक रिडक्शन आ सकता है 20% का, 30% का, 40% का, तो वो तो सारी चीज़ें नेगोशिएट होंगी। सो ये चीज़ भी हो सकती है। तीसरी चीज़ है कि भाई कन्वर्ट कर दो ड्यूज़ को इक्विटी में, लेकिन इसको लेकर दोस्तों सरकार ने पहले ही मना कर दिया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल डाउट में है, क्योंकि सरकार ने रूल आउट किया है इक्विटी स्वैप को। इक्विटी स्वैप को यानी जो ड्यूज़ है उसको इक्विटी में कन्वर्ट अब सरकार नहीं करेगी। सरकार ने ऑलरेडी यहाँ पर 49% इक्विटी वोडाफोन आइडिया की ले रखी है। वो भी क्या किया था, जो ड्यूज थे ईजीआर के उसको कन्वर्ट किया था इक्विटी के अंदर। तो सरकार का अभी कोई प्लान नहीं है कि वो ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ में हेल्प मिल सकती है कि एक्सटेंड कर सकता है मॉरेटोरियम, और जो स्पेक्ट्रम के पेमेंट है वहाँ पर भी थोड़ा सा इनको डिस्काउंट मिल सकता है। तो सरकार क्या कर सकती है, जो पेमेंट टाइमलाइन है एजीआर का उसको बढ़ा सकती है, और 4 से 7 साल का मॉरेटोरियम का टाइम दे सकती है, और कैश आउटफ्लो को रिड्यूस कर सकती है। उसके बाद जो मैंने कहा स्पेक्ट्रम के चार्जेस को कम कर सकती है, जैसे 3% से लेकर 1% के आसपास, और लाइसेंस फीस को भी 8% से 6% पे कर सकती है। यानी स्पेक्ट्रम का जो चार्जेस है, जो टैक्स है वो है 3% का, तो उसको 1% कर सकती है, 2% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। और लाइसेंस फीस जो है, जो कि होती है 8% की, उसको 8% कम करके 6% पे कर सकती है। तो यहाँ पर भी 4% डिस्काउंट मिल सकता है वोडाफोन आइडिया को। उसके बाद एक और चीज़ हो सकता है दोस्तों कि इंटरेस्ट रेट जो है और जो डिफर पेमेंट्स है उसको यहाँ पर रिड्यूस कर सकता है। इंटरेस्ट रेट कम यहाँ पर चार्ज कर सकता है सरकार वोडाफोन आइडिया से, ये भी हेल्प आउट हो सकता है। उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर भी लेकर आ सकते हैं। सो देखते हैं अभी यहाँ पर रिलीफ का जो पैकेज है वो किस तरीके से बनाएगी सरकार, लेकिन उन्होंने ये तो कह दिया है कि हम कोशिश करेंगे कि इसी साल के एंडिंग तक एजीआर रिलीफ प्लान वोडाफोन आइडिया के लिए तैयार हो जाए। अब इसमें बहुत सारी दोस्तों यहाँ पर मिथ है, जैसे कंप्लीटली पूरा एजीआर तो नहीं खत्म होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को यहाँ पर वायलेट करता है। उसके साथ रीअसेसमेंट का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर अप्रूव करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। उसके बाद यहाँ पर जो ड्यूज़ है उसको भी यहाँ पर पूरा वाइप आउट नहीं कर सकते। तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा एजीआर ही माफ़ कर दिया जाएगा। उसमें जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ देख लो कि अक्टूबर का डेटा आया जिसमें जियो ने मोर एक्टिव सब्सक्राइबर को ऐड किया है। एयरटेल ने दोस्तों यहाँ पर अक्टूबर के महीने में सेकेंड नंबर पे एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पर सब्सक्राइबर को लूज किया है। जियो ने ऐड किया 3.9 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर, दिस टैली टू 476 मिलियन इन अक्टूबर। एयरटेल का एडिशन है 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर, और इन्होंने 392 मिलियन क्रॉस कर लिया है। वीआई और बीएसएनएल ने लॉस्ट किया है 0.4 मिलियन, वीआई ने लॉस्ट किया, 0.6 मिलियन बीएसएनएल ने लॉस्ट किया है। सो आप कह सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर है लगातार लॉस्ट होते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।